हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा माथुर है और आज हम करेंगे सीडीपी और पेडागोजी का शानदार पीवाई की सेशन। इसमें हम सिर्फ आंसर्स को ही टिक नहीं करेंगे बल्कि कंसेप्ट को समझने की भी कोशिश करेंगे। आई होप आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वह है किस अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। मतलब वह कौन सी अवस्था है जिसमें समलिंगी के प्रति बच्चों का आकर्षण होता है। तो वह है हमारी फ्रेंड्स शैशवावस्था। शैशवावस्था, इस अवस्था में बच्चे अपने ही लिंग के साथ मतलब सेम जेंडर के साथ खेलना पसंद करते हैं, उसी के साथ बात करना पसंद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा शैशवावस्था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह के में निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। अर्थात 4 से 8 महीने के अंदर बच्चे का कौन सा कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, हाथ मुंह संबंधन, आंख हाथ संबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया या बोलना शुरू करना। तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स आंख हाथ संबंधन, अर्थात आई हैंड कोऑर्डिनेशंस, आंख हाथ संबंधन। बच्चा वस्तुओं को देखकर पकड़ने की कोशिश भी करता है। 4 से 8 मंथ का जो बच्चा होता है फ्रेंड्स, वो मतलब आई और हैंड्स के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, मतलब वस्तुओं को देखता है फिर उन्हें पकड़ने की भी कोशिश करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या है। मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका क्या तात्पर्य है। नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को एक समान स्वागत करना। यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स कि नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को एक समान स्वागत करना। समावेशी शिक्षा, हर बच्चा चाहे विशेष आवश्यकता वाला हो, मतलब डिसेबिलिटीज बच्चा हो या मतलब सामान्य बच्चा हो, तो एक ही विद्यालय में पढ़े। इसका आंसर आ जाएगा हमारा कि नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को एक समान स्वागत करना। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स फोर्थ कि अगला हमारा क्वेश्चन है, बाल अध्ययन के पिता निम्न में से किसे कहा गया है। बाल अध्ययन, चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर कौन है। तो आंसर है हमारा स्टेनले हॉल। उन्होंने बाल विकास के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी थी। उन्होंने बाल विकास को, जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट हो, उसको साइंटिफिक तरीके से करने की कोशिश की थी, ट्राई किया था। तो उन्होंने बाल विकास के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी थी, तो इसीलिए उन्हें बाल अध्ययन का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है, अर्थात री का टाइप नहीं है। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, शारीरिक दंड, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो ये सभी है ना, जो ये सभी हैं, ये सभी टाइप्स हैं रीइंफोर्समेंट के। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि इनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है। सभी हैं, तो पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर, वैसे तो सभी प्रकार हैं लेकिन हमें ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला हमारा 6 क्वेश्चन है कि नवजात के स्वास्थ्य को जांच के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापन स्केल निम्न में से कौन सी है। TAT, APGR स्केल, WISC स्केल, TTCT स्केल। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सी ऑप्शन गलत है। इसके अंतर्गत हमारा आएगा APGR स्केल। इसका हमारा ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा B, APGR स्केल। जो ये APGR स्केल होता है ना फ्रेंड्स, ये बच्चे के, जो बच्चा जन्म लेता है उसके 5 मिनट के बाद, मतलब पहले से 5 मिनट के बाद सभी प्रकार के जो मतलब टेस्ट करने होते हैं बच्चे के, वो सभी करते हैं। तो ये है हमारा नवजात स्वास्थ्य के लिए जांच। हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नवजात के स्वास्थ्य को जांच के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापन स्केल निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन में तो फ्रेंड्स ये दी गई है, ऑप्शन तो हमारा ये दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नवजात शिशु की स्वास्थ्य के जांच के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापन स्केल निम्न से कौन सा है। TAT, APGR स्केल, WISC स्केल, TTCC स्केल। इसका आंसर है जो फ्रेंड्स वो गलत टाइप हुआ है, रोंग है ये। हमारा B ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, APGR स्केल। अर्थात APGR स्केल वो है जो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, मतलब जो नवजात शिशु होता है, पहले से 5 मिनट के अंदर जो सभी बच्चे के टेस्ट करने होते हैं कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, तो वो वो टेस्ट होता है वो होता है APGR स्केल। लेकिन जो WIS स्केल है, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रंस, या बच्चों की बुद्धि और मानसिक क्षमता नापने के लिए उपयोग होता है। तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स APGR स्केल, APGAR
स्केल, EPGAR स्केल, ये आएगा फ्रेंड्स इसका। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से, अगला हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, कि इनमें से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। CCE इवैल्यूएशन के लिए सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, सही है। यह विद्यार्थियों में तनाव कम करता है, यह भी सही है। इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का उपयोग किया जाता है, यह भी सही है। इससे टीचर्स पर बोझ बढ़ जाता है, यही आएगा फ्रेंड्स। मूल्यांकन के लिए सही नहीं, यही नहीं है, क्योंकि बच्चों का जो इसका CCE का अर्थ होता है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब बच्चे का लगातार मूल्यांकन करना, हर तरीके से मूल्यांकन करना। तो बच्चों का तो जो तनाव है वो कम हो जाता है, विद्यार्थियों का तनाव कम हो जाता है, लेकिन जो टीचर्स है उसके ऊपर बोझ बढ़ जाता है। इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स ये। अगला हमारा क्वेश्चन है, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की ओर दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को निम्न में से किस अनुक्रम से जाना जाता है। शरीर की वृद्धि सिर से नीचे की ओर दिशा में होती है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फ्रेंड्स हम सिर पदाभिमुख अनुक्रम, अर्थात सिफोलोकोडल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल है, सिर पदाभिमुख अनुक्रम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिफोलोकोडल। मतलब इसके अंतर्गत जो हमारी ग्रोथ है वो सिर से स्टार्ट होकर पैरों की तरफ होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कल्पना विकास के निर्धारक तत्व क्या हैं। कल्पना विकास के निर्धारक तत्व क्या हैं, सभी हैं। भाषा, कहानियाँ, अभिनय आदि सभी कल्पना को विकसित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स 10th क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था बच्चों में उस चिंतन का विकास होना अनुकरणीयता होती है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में विचार की अनुकरणीयता होती है। ये होती है फ्रेंड्स प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पाक संक्रियात्मक हिंदी में, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चे कल्पनाशील होते हैं, पर तर्क सीमित होता है, तर्क नहीं होता, मतलब लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती। चिल्ड्रन इन दिस स्टेज थिंक सिम्बोलिकली बट लैक लॉजिक की कमी होती है। पियाजे के सिद्धांत में कौन सी अवस्था में विचार की अनुकरणीयता होती है, मतलब बच्चे में विचार आने शुरू हो जाते हैं लेकिन उसके अंतर्गत लॉजिकल थिंकिंग नहीं आती, तो वह होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 की जो अवस्था, 2 से 7 साल की जो अवस्था होती है उसके अंतर्गत। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11 नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है 11, इनमें से कौन सा बालक के लिए उत्तेजना का कार्य करती है। इनमें से कौन सा बालक के लिए उत्तेजना का कार्य करती है। तो प्रेम, क्रोध, चिंता, जिज्ञासा। जो ये प्रेम, क्रोध, चिंता ये तो बालक को डाइवर्ट करती है फ्रेंड्स। जो जिज्ञासा है मतलब क्यूरियोसिटी है, वो हमें सीखने की प्रेरणा देती है। क्यूरियोसिटी मोटिव्स एज ए चाइल्ड टू लर्न, मतलब सीखने के लिए जो मोटिवेट करती है वो होती है हमारी जिज्ञासा, मतलब क्यूरियोसिटी। इसका आंसर है फ्रेंड्स क्यूरियोसिटी। मतलब जो इनमें से कौन सी बालक के लिए उत्तेजना का कार्य करती है, तो वह है जिज्ञासा। जो ये प्रेम, क्रोध, चिंता ये तो बच्चे को मतलब भटकाते हैं, जो क्यूरियोसिटी होती है वो बच्चे को सीखने की प्रेरणा देती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या कहा। मतलब एनिमिज्म बोला जाता है इसको। पियाजे ने बोला था कि मतलब बच्चे खिलौने वस्तुओं को भी जीवित समझ लेते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सजीव चिंतन, एनिमिज्म भी बोलते हैं इसको। पियाजे का कंसेप्ट है ये सजीव एनिज्म। मतलब बच्चे को, मतलब गुड़िया को अगर हम पीट देते तो बच्चे रोने लग जाते हैं, ये उन्हें लगता है कि मतलब ये भी जीवित हैं, तो ये है एनिज्म का कंसेप्ट है। बच्चे मानते हैं कि खिलौना या वस्तु भी जीवित है। चिल्ड्रन बिलीव नॉन लिविंग थिंग्स हैव लाइफ। ठीक है, तो यह है सजीव चिंतन या एनिज्म। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक क्या कर सकता है। कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। तो एक प्रभावी शिक्षक है वो जो एक प्रभावी शिक्षक है, जो हमारा 13 क्वेश्चन है। 1 मिनट रुकिए फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन है कि जो एक प्रभावी शिक्षक है वह क्या कर सकता है। कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। तो एक जो प्रभावी शिक्षक है, इफेक्टिव टीचर है, वो करेगा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित। ठीक है, अच्छा शिक्षक बच्चों में सीखने की इच्छा जगाता है। इफेक्टिव टीचर मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, मतलब सीखने के लिए प्रेरित करता है। एक
प्रभावी शिक्षक। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बालकों के सर्वोत्तमुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय निम्न में से कौन सा है। मतलब बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए सबसे उपयुक्त विद्यालय वह है खेल का मैदान। फर्स्ट ऑप्शन खेल का मैदान, मतलब खेल है जो वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करता है। प्ले ग्राउंड प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है वो खेल के मैदान में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है वह होता है खेल के मैदान में। ठीक है, खेल के मैदान में बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक हर प्रकार का डेवलपमेंट होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रमाणों को ग्रहण करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह समाजीकरण की जो परिभाषा है फ्रेंड्स वो दी है स्टीवर्ट एवं गिलिन ने। समाजीकरण की परिभाषा किसने दी है? ये तो एज यूजुअल हमें ये ऐसे याद करने पड़ेगा। जो समाजीकरण है, मतलब समाजीकरण की परिभाषा किसने दी है? सोशलाइजेशन की परिभाषा दी है स्टीवर्ट एवं गिलिन ने। एक दो बार याद करने से याद हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण निम्न में से क्या होता है? मतलब जो एक बच्चा है, चाइल्ड है, उसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? वंशानुक्रम होता है, वातावरण होता है। वंशानुक्रम में वातावरण दोनों होते हैं या शिक्षा होती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा हमारा वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों, मतलब दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इफेक्टिव चाइल्ड डेवलपमेंट। अगला हमारा क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग कब किया जाता है? जो बुद्धि परीक्षण है, इंटेलिजेंट टेस्ट हैं, उनका उपयोग कब किया जाता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन में, मंदबुद्धि बालकों का पता करने में, शिक्षा के क्षेत्रों में उपयोग, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। मतलब जो बुद्धि परीक्षण है, इंटेलिजेंट टेस्ट हैं, उनका हर एक मतलब व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन में भी, जो मंदबुद्धि बालकों का पता करने में भी, और शिक्षा के क्षेत्रों में भी, हर प्रकार से इंटेलिजेंट टेस्ट का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से सही क्रम में निम्न में से कौन सा है? विकास का सही क्रम क्या है? ठीक है, विकास की दृष्टि से सही क्रम निम्न में से कौन सा है? विकास का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। पियाजे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पियाजे, एसिमिलेशंस, एकोमोडेशन एंड एडप्शन बाद में होती है। सबसे पहले असिमिलेशन होती है, हम पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में मतलब परिवर्तित करते हैं। एकोमोडेशन में हम जो हमारा नया ज्ञान है उसको पुराने ज्ञान में करते हैं। एडप्टेशन में क्या होता है? दोनों को मिलाकर हम एक नया मतलब नई नॉलेज क्रिएट करते हैं, तो उसको बोलते हैं एडप्टेशन। तो विकास की दृष्टि से सही क्रम है हमारा, विकास की दृष्टि से हमारा सही क्रम है आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन अर्थात एसिमिलेशंस, एकोमोडेशन और एडप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मक वह योग्यता है जिसके द्वारा सृजनात्मकता, एक मिनट फ्रेंड्स, अगला हमारा सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है। इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? मतलब एक सिंपल वे में समझ लीजिए फ्रेंड्स कि सृजनात्मकता की परिभाषा किसने दी है? सृजनात्मकता क्या है? वह योग्यता है जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है। इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? अर्थात जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसकी परिभाषा किसने दी है? तो वह दी है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आइजेंक ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में निम्न में से कौन सा एक नहीं है? जो पियाजे के कोग्निटिव डेवलपमेंट के जो स्टेप्स हैं उनमें से कौन सा नहीं? पूर्व ज्ञान, नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन, संवेदना, अभी हमने पढ़ा था। तो जो ये चरण जो प्रायर नॉलेज है, ऑप्शन नंबर 1 पूर्व ज्ञान, जो प्रायर नॉलेज है चरण नहीं बल्कि सीखने का आधार है। प्रायर नॉलेज इज नॉट अ स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, यह स्टेज नहीं है बल्कि यह मतलब जो सीखने का आधार है। जो नए पदार्थ का आत्मीकरण है, समायोजन है, संवेदना अभी हमने पढ़ी थी, आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन, ये सभी विकास के चरणों में आते हैं। लेकिन जो पूर्व ज्ञान है, जो पहले का ज्ञान है, प्रायर नॉलेज, वह सीखने का चरण नहीं बल्कि सीखने का आधार है, उसी के आधार पर हम सीखते हैं। तो ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वह है पूर्व ज्ञान। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको PYQs
अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड। इसी तरह से हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।